हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसएससी। तो आज हम लोग एसएससी सीएचएसएल 4 अगस्त 2023 का सेकंड शिफ्ट का मैथ सॉल्यूशंस बेस्ट अप्रोच के साथ बेस्ट कंटेंट के साथ आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है। तो सिंपल सी बात है, मेरे भी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है, कंटेंट अच्छा लगे तो सब्सक्राइब तो करना ही करना है। चलिए आते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। देखिए, एक दुकानदार 40 रुपए प्रति केजी की चीनी को 42 रुपए प्रति केजी के मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन खराब तराजू का उपयोग करके 600 ग्राम के स्थान पर 500 ग्राम चीनी देता है। उसका लाभ परसेंट निकालना है। लाभ परसेंट निकालने के लिए आपको सीपीयू और एसपी का रेशियो चाहिए ही चाहिए। तो सीपीयू और एसपी का रेशियो निकालते हैं। तो ये 40 रुपए केजी यहाँ पर खरीदा है और 42 रुपए बेच दिया है ना। ये खरीदा है, फिर बेचते वक्त मेरे भाई क्या बेईमानी करता है। तो बेईमानी करते वक्त क्या ध्यान देते हैं मेरे भाई, कम वाला मेरे भाई हमेशा सीपीयू लेते हैं और ज्यादा वाला हमेशा एसपी लेते हैं, ठीक है। तो कितना होगा, 55 और 60 का रेशियो ले सकते हैं, 55 और 60 का रेशियो ले सकते हैं, ठीक है। सिंपल सा इसे सॉल्व करेंगे मेरे भाई, आंसर आएगा 0 से 0 गया। ये जाएगा 20 से जाता है ये 2 बार में, ये जाता है 3 बार में। 55 दूनी कितना होगा, 110। और 42 दिया कितना होता है, 126। आधा जाता है 55 और यहाँ पर कितना होता है 63। तो ये कितना प्रॉफिट है मेरे भाई, तो 5 8 का प्रॉफिट है। सीपी कितना है 55, गुने 100 करेंगे, यानी 800/55 कितना होगा, 800/55। ये जाता है मेरे भाई 14.54% आएगा, है ना, जो कि ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। आते हैं अगला क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है, तीनों शहरों में मिलाकर किस प्रकार के वाहनों की संख्या सबसे अधिक है। तो सिंपल से जोड़ना होगा, 4 3 7 10 यानी 10.5 हुआ। इसमें जोड़ते हैं 4 3 7 8 9, यहाँ पर 10 हुआ। 3 3 6 9, 10.5 10.4 हुआ, 10.4 हुआ। 9 4 5 7 9.9 है। किसमें सबसे ज्यादा अधिक है, तो ऑप्शन नंबर क्या है, ए। कार में। कार किसमें, ऑप्शन नंबर 3 में है। यही हमारा क्या आंसर हुआ। आते हैं अगला क्वेश्चन में। एक समचतुर्भुज एच टी यू बी। देखिए, एक समचतुर्भुज है मेरे भाई, एच टी यू बी, ठीक है। समचतुर्भुज में क्या है, भुजा समान होती है और आमने सामने का कोण क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। इतना ध्यान रखेंगे। एच टी यू बी, एस यू को मिलाया जाता है, एस यू को क्या मिलाया जाता है, ठीक है। एस यू भी, एस यू भी कितना, एस यू भी यानी इसका मान है कितना, तो 44। और एस टी यू इसका मान है कितना, तो 92। तो क्या निकालना है, 4 एस भी यू, यानी इसका मान निकालना है ना, इसका मान चाहिए हमें। और किसका, तो टी एस यू एन इसका मान चाहिए। इन दोनों का मान निकालना है। तो सिंपली मेरे समचतुर्भुज में जो होता है कंसेप्ट कोण का, कि आमने सामने कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर टी मेरे भाई, कोण टी बराबर क्या होगा, कोण यू भी होगा, ठीक है। तो कोण टी मेरे भाई 92 गिवन था क्वेश्चन में। तो मेरे भाई कोण भी बराबर क्या हो जाएगा, 92, यानी इसका मान आ गया 92। हमें क्या क्या चाहिए था, 4 भी-3 एस का मान चाहिए था। तो 4 4 गुने भी कितना होगा, तो 92। -3 गुने एस का मान निकालते हैं। देखिए, तो एस का मान कैसे निकालेंगे। देखिए, भुजा भी क्या होता है, बराबर होता है। ये भुजा मेरे भी दोनों बराबर है। दोनों भुजा बराबर है, तो इसके वाले सामने का कोण और इसके वाले सामने का कोण क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो सिंपल त्रिभुज में 180 डिग्री का कोण होता है। तो 92 में से 180 घटाएंगे तो क्या होगा, 88 हुआ। तो 88 को सिंपली आधा आधा बांट देंगे, यहाँ पर 44 44। तो सिंपल इसका इसका मान निकल कर कितना आ गया, 44 आ गया। तो 44 से मेरे भी यहाँ पर क्या गुना करेंगे। तो 4 दूनी 8 माइनस 4 12 कितना, लास्ट में 6 आएगा, है ना। 4 दूनी 8 हुआ, लास्ट में 8 आएगा, है ना। और 4 3 12 लास्ट में 2 आएगा। 8 में से 2 जाएगा लास्ट में, तो लास्ट में क्या आएगा मेरे भाई, 6 आएगा, है ना। तो ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर डी है। आते हैं अगला क्वेश्चन में। देखिए, 4 में बोला गया है, अनम और विकास एक व्यवसाय में 3:2 के अनुपात में निवेश करते हैं। यदि किसी एक विशेष महीने में अनम को लाभ के रूप में इतना लाभ होता है, तो कुल लाभ निकालना है। देखिए, अनम का कितना लाभ हुआ, 3840। 3840। अनम का यहाँ पर लाभ कितना है, तो मेरी 3 का मान है, हमें टोटल निकालना है, यानी 5 का मान निकालना होगा। 3 से ये जाएगा कितना बार में भाई, तो 12 3 36, 2 जाएगा, 8 3 24, 128। 1280 गुने 5 करेंगे कितना होगा, 500। और 14 कितना, 64, यानी 64 से होगा, जो कि ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगला क्वेश्चन में। टेन थीटा ये इतना की मैंने, सेक थीटा ये तो सिंपल है, पी का मान है, ये बी का मान है। सेक थीटा क्या होता है भाई, तो एच का एच बाई बी होता है। तो एच का मान निकालने के लिए सिंपली क्या होता है, तो आपका एच का मान निकालने के लिए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। रूट को हटाते हैं, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 25 और 16 कितना होगा, 41 आएगा, है ना। एच बराबर होता है, तो 41 सिंपल, तो 41
देखिए क्या होगा, फिर से करते हैं। एच स्क्वायर क्या होता है मेरे, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। यानी रूट अंडर कितना आएगा, 25 और 16 41 आएगा एच बराबर। तो एच का मान था रूट 41 बाई बी का मान कितना है 5, रूट 41 बाई 5 किसमें, ऑप्शन नंबर 2 में। आते हैं अगला क्वेश्चन में। एक वृत्त की त्रिज्या, दो त्रिज्याओं के बीच का कोण 100 डिग्री है। एक वृत्त की दो त्रिज्या है, उनके बीच का कोण कितना है, 100 डिग्री है। ठीक है, ये त्रिज्या मेरे भाई, दो त्रिज्या होगा तो सिंपल से कैसे बनाएंगे, तो ऐसे बनाएंगे है ना, 100 डिग्री डिग्री बन जाए तो ये मेरे क्या 100 डिग्री हो गया। ठीक है, क्या निकालें, दो त्रिज्याओं के छोरों पर स्पर्श रेखा है के बीच का कोण कितना होगा। दो त्रिज्या के छोरों पर यानी स्पर्श रेखा मेरे ऐसे काट खींचते हैं हम लोग। तो ऐसे खींचे मेरे भाई तो क्या पर, जब भी त्रिज्या स्पर्श रेखा मिलते हैं तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण हमेशा बनाएगा। ठीक है, एक तो सिंपल सा ट्रिक होता है मेरे भाई, यहाँ पर थीटा होता है तो यहाँ पर 180 माइनस थीटा है ना, यहाँ पर 180 माइनस थीटा, यानी 180 में से 100 जाएगा मेरे भाई, क्या आएगा, वो आपका 80 आएगा है ना, जो कि ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए है। बाकी आपको ऐसे नहीं करना था, है ना। तो ये देखिए चक्रीय चतुर्भुज में मेरे 360 डिग्री कोण बनाता है। तो ये 100 और 90 90 कितना हुआ, यहाँ पर 90 है, यहाँ पर 90, यानी कितना हुआ, 100 और 180 280। 360 में से 280 घटाएंगे मेरे क्या आएगा, तो 80 आएगा, जो कि ऑप्शन में क्या था, ऑप्शन में यही था। आते हैं अगला क्वेश्चन में। एक व्यापारी अपने स्टोर से खरीदी गई वस्तुओं पर 10% की छूट की घोषणा करता है। 560 रुपए का बैग, 90 रुपए की अभ्यास पुस्तिका और 45 रुपए का एक पेन खरीदने वाले एक ग्राहक को मिली छूट निकालना है। ठीक है, 550 560 का 10% कितना होगा, तो 56 होगा। एंड 90 का 10% 9 होगा। एंड 45 का 10% 4.5 होगा। सिंपल से जोड़ते हैं, पाँच जोड़ते हैं, 9 10 15 19 69.5 क्या है मेरे पे, ये डिस्काउंट है, जो कि ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी है। आते हैं अगला क्वेश्चन में। ये सरल करना है, देखिए तो सिंपल से मेरे भाई, इसमें पहले यहाँ पर गुना तक है तो इसे पहले हम सॉल्व सॉल्व करते हैं। देखिए, दो का स्क्वायर चार, चार प्लस चार आठ, आठ का स्क्वायर कितना होगा, 64, 64 गुने -2 कितना होगा, तो -128 होगा, तो -128 यहाँ पर लिख देते हैं। प्लस 400 का 20% कितना होगा, 80 होगा। प्लस अब 30 का x%, यानी 30 का मेरे भाई x%। अब देखिए x% यहाँ पर है, यहाँ पर देख लेंगे कि किसका मान निकालना है, x% का मान निकालना है या x का मान निकालना है। तो यहाँ पर x का मान निकालना है तो मेरे परसेंट को चेंज करेंगे, x बटा 100 से, है ना, बराबर 30% का 30 यानी 9 होगा, है ना। अब सॉल्व करेंगे मेरे भी आंसर आएगा कितना होगा, तो 80 माइनस 48 प्लस 3x/10 होगा इक्वल टू 9। 3x/10 ये कितना जाएगा, तो 9 प्लस 48 कितना होगा, जो आपका 57 आ जाएगा, है ना, 57। 3x 48 और आपका 10 कितना, 57 यानी 570 आएगा। एक्स बड़ा कितना आएगा, 190 आएगा, जो कि ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी है। आते हैं अगला क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9 में। देखिए बोला गया है कि पीएस और पीटी केंद्र ओ वाले वृत्त के बाहर, पीएस और पीटी में केंद्र ओ वाले वृत्त के बाहर है। एक बिंदु पी से खींची गई दो स्पर्श रेखा है, तो बाहर मेरे लिए कौन सा है, तो पी है। पी है तो यहाँ पर क्या कोई एस और टी होगा। ठीक है, एस और टी वृत्त पर बिंदु इस प्रकार है कि एस पी टी यानी कितना है, 130 डिग्री है। ओ एस टी का मान चाहिए, देख केंद्र ओ है यहाँ पर, तो ओ एस टी का मान चाहिए, ओ एस टी का मान चाहिए, ओ एस यानी इसका मान चाहिए मेरे, ओ एस का। यहाँ पर करते हैं तो एस का मान चाहिए। तो सिंपल से ये तो डायग्राम बन गया मेरे भाई। इसका डायग्राम क्या होता है, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर थीटा होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, थीटा/2, है ना, ये सिंपल सा ट्रिक होता है। यानी 130 का आधा क्या होगा, तो 65 होगा, है ना। आते हैं अगला क्वेश्चन में। 18 में बोला गया है, इफ अ ट्रेन 130 मीटर लॉन्ग टेक्स 6.5 सेकेंड टू क्रॉस ए मैन हु इज वॉकिंग एट 12 किलोमीटर प्रति घंटा इन द सेम डायरेक्शन। देखिए सेम डायरेक्शन यहाँ पर क्या पॉइंट है, इन विच द ट्रेनिंग गोइंग देन द स्पीड ऑफ द ट्रेन, यानी स्पीड का ट्रेन निकालना है। अब देखिए ट्रेन स्पीड निकालते हैं, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम होता है। इसमें कंसेप्ट क्या होता है मेरे भाई, तो क्या क्या मैन है और ट्रेन है। तो देखिए मैन का मतलब डिस्टेंस तो नहीं होता है, तो डिस्टेंस और स्पीड में इसमें खेला होता है। ठीक है, डिस्टेंस मेरे भाई वैसे लेते हैं जिस जिसे दो, यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट गिवन है, तो डिस्टेंस वो लेते हैं मेरे भाई जिसका गिवन हो, है ना। तो मैन का यहाँ पर डिस्टेंस मेरे भाई नहीं होता है, ट्रेन का होता है, तो इसके में ट्रेन का डिस्टेंस लेंगे। ठीक है,
और स्पीड में मेरे भाई यहाँ पर मैन का भी गिवन है और ट्रेन का भी आपका स्पीड होता है, तो दोनों का मेरे भाई होगा, यानी मैन और टाइम, मैन और ट्रेन दोनों का स्पीड होगा। डिस्टेंस मेरे भाई केवल ट्रेन का होगा। तो सिंपली आते हैं, देखिए स्पीड में जाते वक्त समान दिशा में क्या होता है माइनस, विपरीत दिशा बोलता है तो प्लस करते हैं। तो देखिए ट्रेन ट्रेन का निकालना स्पीड, तो इसका ट्रेन का स्पीड जो होगा मेरे भाई ज्यादा होगा आदमी से, यानी इसे पहले लिखेंगे। तो मान लेते हैं एस एक्स, मान लेते हैं ट्रेन को स्पीड को, ठीक है। एक्स माइनस कितना करेंगे तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, किसका तो मैन का। डिस्टेंस किसका लेंगे तो सिंपल सा मेरे भाई ट्रेन का लेंगे, जो कि 130 मीटर गिवन है। टाइम की कितना है तो 6.5। सॉल्व करेंगे मेरे भाई, तो यहाँ पर क्या है, ये देखिए ये किलोमीटर प्रति घंटा में है ना, तो इसे मेरे भाई 18/5 से गुना कर लेंगे, ताकि ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाए। और इसे गुना करेंगे 20 बार में, ये जाएगा 5 चौका 20, 18 चौका 72, तो एक्स माइनस 12 बराबर 72 होगा। एक्स बराबर कितना आएगा 84, जो कि ट्रेन का स्पीड आ गया। ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगला क्वेश्चन में। 7 लोग प्रतिदिन 4 घंटे काम करके एक काम को 14 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 12 लोग प्रतिदिन 8 घंटे काम करके उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो वही MDH मेरे कंसेप्ट है ना। एम कितना है, लोग कितना है 7, डी यानी डे कितना है 14, और एच मतलब घंटा 4, इक्वल टू होगा इसमें कितना गिवन है तो 14 सॉरी 12 × 8 × एक्स का मान निकालना है। सॉल्व कीजिए मेरे आंसर आएगा। 4 से ये जाएगा 2 बार में, 2 से ये जाएगा 7 बार में, 49 बाई कितना हो जाएगा 12, 49 बाई 12 एक्स बराबर 12 चौक 48, जो कि 4 मेरे भी ऑप्शन में केवल सी में है, तो यही मेरा क्या आंसर हुआ। देखिए क्वेश्चन में 12 में बोला गया है, प्रकाश spent 27% of his salary on children's education and donates 4% to a trust in a particular month. He spends 3038 on these two heads. Then his total salary for the month. अब देखिए टोटल सैलरी निकालना है। देखिए खर्च कितना किया टोटल, तो 3038, है ना। अब देखिए तो यहाँ पर परसेंट में कितना खर्च किया था 27% और 4%, यानी 31% खर्च किया है। टोटल टोटल सैलरी सैलरी निकालना है, यानी 100% का मान होगा। काटेंगे बड़े भाई, तो ये कितना बार में जाएगा तो आपका 31 × 10 करेंगे 310 में जाएगा। तो 9 गुना करना, 9 गुना जाना पड़ेगा, 31 × 9 करेंगे तो 9 सिंपली मेरे ऑप्शन में केवल सी में है, यही हमारा क्या आंसर हुआ, है ना। आते हैं अगला क्वेश्चन में। tan थीटा माइनस cot थीटा बराबर 4 है। tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। ये तो सिंपली अलजेब्रा का क्वेश्चन है। ये tan थीटा -1 बाई tan थीटा बराबर कितना है 4, हमें किसका निकालना है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई tan स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो कैसे जाएंगे बेटा, इन स्क्वायर प्लस 2 करेंगे, सिंपल से 16 प्लस 2 कितना होगा 18 होगा, जो कि ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर डी है। आते हैं अगला क्वेश्चन में। त्रिभुज पी क्यू आर की तीन भुजाएं की माप समान है। देखिए त्रिभुज पी क्यू आर है, तीन भुजा क्या है समान है, पी है क्यू है और आर है, तीनों की भुजा समान है, ठीक है। एक सेकंड। हाँ तो देखिए तीनों भुजाएं क्या है समान है, यदि पीएम क्यू आर के लंबवत है, यानी पीएम मेरे भाई क्यू आर के लंबवत है, ठीक है, पीएम मेरे भाई क्यू आर के लंबवत है, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण क्या है सही है। तो देखिए पीक्यू यहाँ पर देते हैं, चार ऑप्शन है, पीक्यू और पीएम का यहाँ दर्शाना है। तो पीक्यू कौन है मेरे भाई, पीक्यू ये भुजा हुआ, और आपका पीएम यानी हाइट मेरे भाई हुआ। तो सिंपल से मेरे भाई इसे दर्शाने के लिए हम क्या करेंगे, भुजा को मान लेते हैं, भुजा दो मान लेते हैं, यहाँ पर दो मान लेते हैं, है ना। तो सिंपल से ये 1 का रेशियो बढ़ गया, ये 1 का रेशियो बढ़ गया। तो सिंपली भाई पीएम का हम लोग मान आएगा तो क्या होगा, यहाँ पर 90 डिग्री बनाएगा, तो चार में से एक जाएगा, तो यहाँ पर √3 का मान आ गया पीएम का मान। अब देखिए ऑप्शन वाइज ऑप्शन जाएंगे, 3 PQ² पी क्यू कितना होगा तो 2 का स्क्वायर 4, यानी 3 × 4, देखते हैं बराबर होगा कि नहीं। 4 × पीएम का स्क्वायर कितना होगा तो √3 3, 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 12, ये बराबर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए सेटिस्फाइड है, तो ऑप्शन नंबर में भाई ए क्या है सही है। आते हैं अगला क्वेश्चन में। 25,000 पर 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर से वार्षिक रूप से समयोजित चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। देखिए 25,000 क्या है मेरे पे मूलधन है, 25,000 क्या है तो मूलधन है, एंड 100% का मान होता है मूलधन। हमें क्या निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि 10% का मेरे 3 बार करेंगे सक्सेसिव से, तो कितना हुआ 33.1 होता है, यानी 33.1 का मान चाहिए। सिंपली 331 को 25 से गुना करते हैं, जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। 5 15 और 16, 2 6 6, 5 7 12 और 82 75 किस में मेरी ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन नंबर सेकंड में है, यही हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। देखिए 16 में बोला गया है
दीपिका ने वॉलपेपर का एक सेट 700 में खरीदा है और सेट का अंकित मूल्य कितने 850 रुपए है। तो छूट निकालना है। छूट निकालने के लिए मेरे भाई आपको एमआरपी और एसपी का रेशियो चाहिए ही चाहिए। एमआरपी कितना है तो 850 है। कितना में बेचा है 700। एक जीरो से एक जीरो गया। कितना मैंने भाई डिस्काउंट दिया है तो आपको 15 का। एमआरपी कितना है 85 गुने 100 करेंगे। 15 7 85 होगा। 100/7 करेंगे तो 17.64% आएगा जो कि ऑप्शन क्या है ऑप्शन नंबर सी है। आते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए 17 में बोला गया है। ये तो फॉर्मूला गिवन है मेरे भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो ये क्या है सही है बाकी में भी बाकी गलती है। देखिए 18 में बोला गया है ए बी का मान निकालना है। देखिए रूट है मेरे भाई रूट सिंपल रूट वाला फॉर्मूला लाए हैं क्या। देखिए रूट पहले तो हम लोग एक साइड करेंगे रूट वाला को तो ए बाई बी ये प्लस आ जाएगा इधर। कितना बी बाई ए कितना हो जाएगा 8/3 होगा। और क्या करेंगे मेरे भाई स्क्वायर करेंगे दोनों का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे ठीक है। ताकि रूट मेरे भाई हट जाए। ए बाई बी देखिए ये क्या हुआ ए हुआ और ये बी यानी ए स्क्वायर कितना हो जाएगा तो ए बाई बी हो जाएगा है ना। बी का स्क्वायर यानी बी बाई ए हो जाएगा। प्लस 2 इंटू ए बाई बी ए इंटू बी करेंगे तो ए बाई बी गुने बी बाई ए कितना होगा तो 64/9 होगा। सॉल्व करेंगे मेरे भाई आंसर आएगा। बी से बी गया ए से ए गया यानी दो मेरे भाई जो इधर चल जाएगा तो कितना ये दो इसे हम लोग यहाँ पर ले जाते हैं -2 कर देते हैं। कितना हुआ था 9। 64 में से मेरे भाई 48 गया कितना होगा तो आपका 64 में से सॉरी 18 गया तो कितना होगा तो आपका 48 और 18 कितना होगा तो 64 होगा तो यानी 48/9 आ गया। अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे मेरे भाई तो क्या बी ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हुआ 48/9 आ गया। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का हमें ए बी का मान चाहिए। ए स्क्वायर बी स्क्वायर का आपको सिंपल से मेरे भाई इससे निकाल सकते हैं है ना। ए माइनस बी का मेरे भाई इसको भी स्क्वायर करेंगे और इसका भी स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab होता है ना। तो -2ab को मेरे उधर ले जाएंगे तो कितना होगा मेरे भाई 100 प्लस 2ab है ना। तो सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे पुटिंग कर देंगे यानी 100 प्लस 2ab बाई ए इंटू बी 48/9 सॉल्व कीजिएगा मेरे भाई आंसर हमारा क्या आ चुका है। सॉल्व करते थे 900 प्लस 18ab कितना होगा तो 48ab यानी कितना हुआ दोस्त तो आपका 9 दूनी 18 48 एक सेकंड का मिस्टेक हुआ क्या तो आपका 9 9 गया 18 64 में से मेरे भाई 18 जाएगा 4 5 6 7 8 6 होगा और 5 में से देखिए तो यहाँ पर 46 आता है ना यहाँ पर 48 नहीं आएगा यहाँ पर क्या 46 आएगा। तो 48 को मेरे भाई सभी में चेंज करते 46 लिखते हैं। यहाँ पर भी 46 आएगा और यहाँ पर भी क्या है 46 आएगा। अब देखिए 900 बाई कितना होगा 46 में से 18 घटाएंगे मेरे भाई कितना होगा तो आपका 46 में से 18 घटाएंगे मेरे भाई क्या होगा 28 आएगा तो 28 ए बी ठीक है 28 ए बी तो सिंपली 9 से मेरे भाई भाग देंगे 28 से कितना हुआ तो 28 या कितना हुआ तो आपका 84 हो जाएगा। और 60 28 दूनी 56 है 32 दशमलव कुछ होगा जो कि सभी में है 56 होगा तो कितना बच 4/28 बच गया यानी 32 इंटू 1/7 ऑप्शन क्या ऑप्शन नंबर ए है। आते हैं अगला क्वेश्चन में। देखिए ए बराबर 30 डिग्री गिवन है 2 tan a बाई 1 - tan a² का ए का मान निकालना है तो सिंपल से इसका मेरा जो फॉर्मूला होता है tan 2a का ये क्या फॉर्मूला है tan 2a tan 60 हुआ। tan 60 का मान क्या होता है √3 होता है ना। तो देखिए ऑप्शन में जाएंगे मेरे भाई √3 नहीं है। सिंपल से इसमें गुना कीजिएगा मेरे भाई √3 को नीचे से हटाइएगा तो ये मेरे कट जाएगा ऊपर तो क्या बच गया √3 बच गया जो कि ऑप्शन क्या ऑप्शन में भी है। आते हैं अगला क्वेश्चन में। एक फुटकर विक्रेता 44 कलमों का अंकित मूल्य पर 50 कलम खरीदता है। यदि वह इन कलमों का अंकित मूल्य पर 1% का डिस्काउंट देता है तो लाभ निकालिए। देखिए क्या क्या की मैंने मेरे 44 एमआरपी है और 50 कलम खरीदता है। देखिए तो एमआरपी और सीपी का रेशियो कितना हो जाएगा एमआरपी हो जाएगा 50 और सीपी हो जाएगा 44। 1% का डिस्काउंट दिया तो देखिए ये तो रेशियो है ना मेरे भाई तो रेशियो हम लोग आसानी से 1% डिस्काउंट देने के लिए हम लोग यहाँ पर 100/88 कर लेते हैं। सिंपल से 1% का डिस्काउंट देंगे कितना में बचेगा तो 99 है ना 99 ठीक है। 50% निकालना है तो देखिए यानी ये 99 क्या है ये बेचा है ठीक है। ये क्या है अब सीपी आ गया तो सीपी और एसपी का रेशियो चाहिए यानी 88 और 99
ये गया कितना, ये अगर 11 से एक 8 बार में, ये देगा 9 बार में। कितने प्रॉफिट है, एक एक बट 8 कितना होता है, 12% होता है, जो कि ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर डी है। आते हैं अगला क्वेश्चन में। देखिए 21 नंबर में मेरे पैराग्राफ है ना। तो सिंपल से इसमें नहीं दिख रहा है, 10% 22.5 बना लीजिएगा, ये आसान है। धातु के तीन घनों की भुजाएं क्रमशः इतना इतना है। तो इन घनों को एक साथ मिलाकर पिघलने पर बने नए घन की भुजा निकालना है। देखिए 3 घन है छोटा छोटा, तो सिंपली तीनों का क्या, तीनों का आयतन बराबर होगा बड़े आयतन का। यानी ये मानते हैं वी क्यू, V1 का क्यू प्लस V2 का क्यू प्लस V3 का क्यू कितना होगा, बड़ा भी का क्यू का। तो सिंपली इसका 15 का क्यू कितना होगा, अब देखिए इसमें ऑप्शन में आते हैं मेरे, 15 का क्यू करते हैं प्लस 18 का क्यू क्यूब करेंगे प्लस 25 का क्यूब करेंगे, तो वी क्यू का मान हमारा आएगा। अब देखिए इसमें ऑप्शन में जाएंगे मेरे भाई, इसमें गुना करेंगे क्यूब करेंगे, तो मेरे भाई क्या आंसर मेरे भाई नहीं पहुंच पाएंगे, है ना। एग्जाम छोड़ना होगा। इसमें क्या लॉजिक लगाएंगे मेरे भाई, देखिए 5 का क्यूब लास्ट में, लास्ट से जाएंगे, 5 का क्यूब कितना होगा, तो 625 होता है, यानी 5 होगा लास्ट में, है ना। इसका 8 का क्यूब कितना, 512, यानी लास्ट में मेरे भाई क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। और 5 का क्यूब यानी लास्ट में मेरे भाई क्या होगा, 5 होगा। और बी का क्यूब, ये 5 10 12, यानी जोड़ने पर क्या आएगा मेरे भाई, लास्ट में 2 आएगा, है ना, 2 आएगा बी का क्यूब। अब देखिए तो सिंपली मेरे भाई हमें क्या निकालना है, तो आयतन, ये ऑप्शन में भी क्या है, ये आयतन का मान गिवन है, ठीक है, आयतन का मान गिवन है। तो हम लोग ऑप्शन में जाएंगे मेरे भाई, तो इसका क्यों करेंगे, अब देखिए ये क्या है, भुजा भुजा निकालना है। तो भुजा निकालना है तो सिंपली मेरे भाई भी का मान निकालना है, तो ये मेरे भाई क्या है, ये भुजा गिवन है, ये भी गिवन है, चारों मेरे भाई क्या है, भी गिवन है, ये मान लेते हैं। हमें क्या करना है, क्यूब करना पड़ेगा, तभी ना ये मेरे भाई लास्ट में 2 आएगा। तो इन सभी ऑप्शनों का क्यूब करते हैं, तो क्यूब करेंगे मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर मेरे भाई 9 में क्यूब कीजिएगा, तो ये 9 का क्यूब कितना होगा, तो लास्ट में 1 आएगा। और इसका क्यूब कीजिएगा तो ये कट जाएगा मेरे भाई, रूट है ना, रूट क्यूब कट जाएगा, तो 1 गुना 8 कितना होगा, 8 होगा। जो कि यहाँ पर लास्ट में क्या 2 आना चाहिए था, तो ये कट गया। इसी प्रकार मेरे ऑप्शन नंबर 3 में आता है, यानी 4 का क्यूब कितना होगा मेरे भाई, तो 64, यानी लास्ट में 4 आएगा। 4 गुने लास्ट में मेरे भाई क्यूब कट जाएगा, 8 8 चौका कितना होगा, 32, तो लास्ट में मेरे भाई क्या 2 आ गया। जो कि ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर सी होगा। बाकी मेरे भाई इसमें क्या आएगा, तो 7 का क्यूब कितना होगा, 343, 3 गुने 8 करेंगे मेरे भाई, तो 24 आएगा। तो 4 मेरे भाई यहाँ पर आया, ये भी कट गया। इसी प्रकार ये भी कट जाएगा, तो ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। यही मेरे भाई क्या स्मार्ट अप्रोच था। आते हैं अगला क्वेश्चन में। 23 में क्या बोला गया है, किस महीने में सबसे अधिक बिक्री हुई और 6 महीने की कुल बिक्री का कितना परसेंट था। ठीक है, तो अगस्त में मेरे भाई क्या सबसे ज्यादा बिक्री हुआ है ना, सॉरी सितंबर में कितना, 800। और सभी बिक्री हमें जोड़ना पड़ेगा, यानी 7 14 2000 और 28 3300 34 25, यानी 3750 हुआ, है ना, 3750 हुआ, कितना परसेंट है, 800 भाई 3750 करते हैं, गुने 100 करेंगे मेरे भाई, तो एक जीरो से एक जीरो गया, यानी 375 को भाग देना होगा मेरे भाई 8000 से। कितना बार में जाएगा, तो ये तो 2 बार में जाएगा। सितंबर में 2 बार किस में है, तो सितंबर में मेरे भाई 2 बार, ऑप्शन में केवल बी में, यही मेरे क्या आंसर हुआ। बाकी ये मई वाला तो कट चुका था, जुलाई वाला कट चुका था, है ना। आते हैं अगला क्वेश्चन में। एक्स प्लस वन बाई एक्स प्लस 2/x बराबर 1 है, तो इसका मान निकालना है। देखिए इसे सॉल्व करते हैं मेरे भाई, तो कितना होगा, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टू बराबर कितना होगा, 1। यानी एक्स स्क्वायर प्लस टू इक्वल टू एक्स आ गया, है ना। अब देखिए इसमें देखते हैं मेरे भाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस टू यहाँ पर गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस टू यहाँ पर गिवन है, यानी इसका मान यहाँ पर रख देंगे, यानी एक्स प्लस 7/7 एक्स हुआ। नीचे में आते हैं मेरे भाई, तो कितना, एक्स प्लस 13 एक्स हुआ, यानी जोड़ेंगे 8 एक्स हुआ और 14 एक्स हुआ। एक्स से एक्स गया, यानी 4/7 हुआ, जो कि ऑप्शन क्या, ऑप्शन में भी है। आते हैं अगला क्वेश्चन में। देखिए 25 में बोला गया, यदि एक शहर के नक्शे में 1 किलोमीटर के माप को के पैमाने पर 0.2 सेंटीमीटर दर्शाया गया है, और यदि देश का क्षेत्रफल इतना है, तो उस क्षेत्रफल का निम्न में से कौन सा विकल्पों में कैसे दर्शाया जाएगा। अब देखिए इसमें आते हैं मेरे भाई, यहाँ पर 0.2 सेंटीमीटर से दर्शाया गया है। यहाँ भी पूछ रहा है कि कितना से दर्शाया जाएगा, तो सिंपली जो ऑप्शन रहेगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में होना चाहिए था, है ना। तो यहाँ पर किलोमीटर स्क्वायर में भी पहले तो काट लेंगे, चारों में क्या सेंटीमीटर स्क्वायर करेंगे, ठीक है। ये और यहाँ पर मात्रक का गलती है। अब देखिए इसमें क्या लॉजिक है मेरे भाई, ये देखिए 1 किलोमीटर का माप है मेरे भाई कितना, 0.2 सेंटीमीटर, है ना। 1 किलोमीटर में भाई ये क्या है, ये एक शहर है, शहर क्या होता है मेरे भाई, ये वर्ग गिवन है ना, तो ये क्या है, भुजा गिवन है। 1 किलोमीटर मेरे भाई 0.2 सेंटीमीटर, ये क्या है, भुजा गिवन है।
यानी इसका स्क्वायर करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे मेरे भाई, तो कितना 0.04 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना आ जाएगा इसका, तो 1 किलोमीटर प्रति स्क्वायर होगा। अब देखिए सिंपल से मेरे भाई अब आंसर आ चुका है। अब देखिए दो कितना है, तो आपका 22,500 क्या है, क्षेत्रफल है। यानी 22,500 मेरे पे क्या है, ये क्षेत्रफल है, किलोमीटर स्क्वायर है। ये किसका मान है, तो 1 किलोमीटर स्क्वायर का मान है, 1 किलोमीटर स्क्वायर का मान है ना, किलोमीटर स्क्वायर से किलोमीटर स्क्वायर कट जाएगा। हमें किसका मान चाहिए, तो 0.044 सेंटीमीटर का मान चाहिए, तो 0.04 सेंटीमीटर स्क्वायर का मान चाहिए। तो सिंपली अब गुना करेंगे मेरे भाई, यहाँ पर नीचे आएगा डबल जीरो, डबल जीरो से डबल जीरो गया, यानी 225 गुने 4 करेंगे कितना होगा, 900 होगा। तो 900 सेंटीमीटर स्क्वायर बचेगा, है ना, 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए किलोमीटर से किलोमीटर यहाँ पर बच कट चुका है, तो क्या सेंटीमीटर स्क्वायर ही बचा। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं दोस्त तो कंसेप्ट अच्छा लगा होगा। कंसेप्ट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।